नमस्कार, मैं एम.के. पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। राम सेतु आप अच्छी तरह से परिचित हैं कि भगवान राम माता सीता की खोज के लिए, माता सीता को पुनः प्राप्त करने के लिए जब लंका पर चढ़ाई करने वाले थे, तो रास्ते में समुद्र को कैसे पार किया जाए, वानर सेना कैसे पार करेगी, तो उस समुद्र यानी भारत और श्रीलंका के बीच में समुद्र का जो छोटा पड़ाव था, उसको पार करना था, तो उस पर राम सेतु बनाया गया था। राम सेतु बनाने के लिए बड़ी युक्ति लगाई गई, लेकिन समुद्र में भगवान राम ने बाण भी चलाने की कोशिश की थी, लेकिन समुद्र स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने युक्ति बताई कि ऐसे ऐसे आप करें। और क्या उन्होंने बताया था कि आपकी सेना में नल और नील दो भाई हैं, अगर आप उनका उपयोग करें तो निश्चित रूप से इस समुद्र के ऊपर एक सेतु बन जाएगा, जिससे आपकी सेना पार हो जाएगी। भगवान राम ने उनकी युक्ति को मान लिया। फिर नल नील को लगाया गया। अब नल नील कौन थे? नल नील दो सगे भाई थे। वो विश्वकर्मा के वानर पुत्र थे और बड़े नटखट थे। बचपन में वो बड़े नटखट, बड़े शरारती थे। और उनकी शरारत क्या थी कि जब भी ऋषि महर्षि साधु कोई यज्ञ, कोई पूजा पाठ करते थे, ध्यानमग्न होते थे, सामने जो नारायण की, जो ठाकुर जी की मूर्ति रखते थे, उनके साथ उनकी शरारत चलती थी। धीरे से जैसे वो ध्यानमग्न हुए, उनकी मूर्ति उठा लिए सामने और लाके पानी में फेंक देते थे। बड़ी शरारत। अब चूंकि विश्वकर्मा के वो वानर पुत्र थे, तो ऋषि महर्षि साधु उनको कुछ खा भी नहीं पाते थे। लेकिन अब उनकी शरारत बढ़ती चली गई, उनकी उम्र भी बढ़ने लगी। अब उनका जो उनकी शरारत थी, वो एक तरफ से कभी कभी असह्य हो जाती थी। फिर ऋषियों ने सोचा कि इसको एक बार सबक सिखाया जाए। फिर जैसे वो शरारत जब उनकी बढ़ गई, तो ऋषियों ने उनको श्राप दे दिया। जैसा कि हमने आपसे कहा कि नल नील को श्राप मिला। नल नील को क्या श्राप मिला? नल नील को श्राप मिला कि तुम कुछ भी पानी में डालोगे, जो कुछ भी पानी में डालोगे, वो डूबेगा नहीं। श्राप दे दिया ऋषियों ने। अब इसके बाद नल नील उनकी ही मूर्ति चुराकर, सामने की मूर्ति जब पानी डाल देते तो पानी में तैरने लगता था। तो अब उनके अंदर झिझक सी आ गई। अब धीरे धीरे उन्होंने शरारत छोड़ दिया। आगे चलकर जब भगवान राम वन में थे, माता सीता को रावण हर ले गया। फिर माता सीता को ढूंढने के लिए सुग्रीव के नेतृत्व में सेना आगे निकल पड़ी। फिर राम सेतु बनाने का नंबर आया। तो अब स्वयं समुद्र उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने सुझाया कि नल नील ऐसा काम कर सकते हैं, उनको वरदान प्राप्त है, चाहे श्राप प्राप्त है, जो भी आज वरदान होने वाला है। फिर भगवान ने नल नील को आगे लगा दिया। राम नाम लिखकर जो पत्थर उनको दिया जाता था, वो जोड़ते चले जाते थे। सेतु बनता चला गया और इधर रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका तक वह सेतु बन गया। आज वह सेतु विद्यमान है, आज भी है। उस समय तो बना तो पूरी तरह से, अच्छी तरह से बना था। पूरी सेना इस पार से उस पार गई, उस पार से इस पार आई और लंका पर चढ़ाई की गई। लंका विजय प्राप्त भगवान ने किया, रावण मारा गया। लेकिन वह साक्ष्य आज भी है और तमाम अनुसंधान हुए हैं, नासा तक ने अनुसंधान किए हैं और वहाँ सेतु को पाया गया है। अब ये सेतु कैसे है, किस तरह से है, वो तो अलग बात है, लेकिन सेतु से इनकार नहीं किया जा सकता है। जो कथाएं आती हैं, उन कथाओं का सार संक्षेप हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। मुझे विश्वास है कि आपको यह कथा जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।